Hello 11th class. Today we will learn a new story from Snapshots. The name of the story is Ranga's Marriage. Ranga's Marriage. And see the writer's name Masti Venkatesha Langar. See about the theme of the story. As you know, the name of the story is Ranga's Marriage. So come to this point. Ranga, the accountant's son. Accountant means लेखा का काम करते हैं बच्चों, जो पैसे से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, that are called accountants. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed. Rare means मुश्किल से मिलने वाला, breed means प्रजाति या जाति. Accountant's son is one of the rare breed among the village folk. Folk means group. यानी रंगा जो है बेटा वो अकाउंटेंट का सन है यानी बेटा है. ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाली प्रजाति यानी व्यक्ति है. among the village folk means गांव के ग्रुप में ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला व्यक्ति है रंगा. Who has been the city to pursue his studies. Pursue means follow or do. वो सिटी गया था अपनी स्टडीज यानी अध्ययन को करने के लिए. When he returns to his village, जब वो अपने गांव लौटता है, from the city of Bangalore, बेंगलोर शहर से जब वो अपने गांव लौटता है, the crowds mill around his house. भीड़ इकट्ठा होती है around his house to see, ये देखने के लिए whether he has changed or not. बच्चों वो स्टडीज़ के लिए अपने गांव से बेंगलोर गया था और जब वो रिटर्न होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उसके घर के पास टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट, कि वो क्या चेंज हो गया है या नहीं चेंज हुआ. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. उसके विचार शादी के बारे में कुछ अलग हैं. और आर दे, क्या वो है, क्या शादी के बारे में उसकी राय है या नहीं, और है तो कुछ डिफरेंट है. नाउ कम टू द टेक्स्ट. व्हेन यू सी द टाइटल, जब आप टाइटल देखेंगे, सम ऑफ यू मे आस्क, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, रंगास मैरिज मीन्स रंगा की शादी. वाई नॉट रंगनाथा विवाह. आप लोगों में से बच्चों राइटर आपसे पूछ रहा है कि जब आप लोग इस टाइटल को देखेंगे तो कोई ये पूछ सकता है कि रंगास मैरिज रखा गया है, क्यों रंगनाथास विवाह नहीं रखा गया, और क्यों रंगनाथास विजय नहीं रखा गया. वेल यानी ठीक है. यस हाँ, आई नो मैं जानता हूँ. आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग, मैं कुछ मुंह को भर देने वाली, वन लाइक जगन्नाथा विजय, यानी मैं कुछ और लेसन का नाम ये रख सकता था जैसे जगन्नाथ विजय आर गिरिजा कल्याण, या गिरिजा कल्याण भी रख सकता था. बट देन, लेकिन तब, दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री, ये जगन्नाथ की विक्ट्री यानी विजय के बारे में नहीं है, और गिरिजास वेडिंग यानी ये गिरजा की शादी के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, ये हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और हेंस मीन्स अतः, फैंसी मीन्स काल्पनिक टाइटल, इसलिए कोई काल्पनिक टाइटल नहीं होगी. सी क्लोजली, इट्स द नेम ऑफ द विलेज. होशाली इज आवर विलेज मीन्स होशाली हमारे गांव का नाम है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड यानी तुमने अवश्य ही सुना होगा. नो, व्हाट अ पिटी, क्या दया की बात है. बट इट इज नॉट
योर फॉल्ट, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। देर इज नो मेंशन ऑफ इट, इसका कोई मेंशन यानी वर्णन नहीं है इन एनी ज्योग्राफी बुक, मीन्स किसी ज्योग्राफी बुक में होशाली का नाम कहीं मेंशन यानी वर्णित नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, यानी कि वो साहब इंग्लैंड के, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते हैं। प्रोबेबली डू नॉट नो, प्रोबेबली मीन्स संभवतया ये नहीं जानते हैं दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, यानी वो लोग जो साहिब्स इंग्लैंड में रहते हैं वो शायद जानते ही नहीं होंगे कि इस तरह का प्लेस यानी होशाली जैसा गांव कोई एग्जिस्ट करता होगा यानी अस्तित्व में होगा। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए इसका मेंशन यानी जिक्र नहीं करते हैं। आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोग, टू फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाते हैं यानी अपने लोग भी भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट्स, जानते हो तुम ये कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वो फ्लॉक मीन्स ग्रुप, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी वो भेड़ के ग्रुप की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, एक शीप यानी भेड़, पिट यानी गड्ढे में चलती है या जाती है। द रेस्ट आर लाइक, सी अगेन, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, यानी कि एक शीप अगर गड्ढे में जाती है तो बाकी शीप भी ब्लाइंडली यानी अंधे की तरह उसको फॉलो करती है, यानी कि और शिप्स भी वो पिट में जाएंगी, गड्ढे में। व्हेन बोथ, जब दोनों, द साहिब्स यानी साहब, यानी जब दोनों साहब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, यानी जब दोनों साहब जैसे कि इंग्लैंड का और अपने ओन जियोग्राफर यानी कि अपने भौगोलिक कार्य करने वाले जो होते हैं, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, उन्होंने इसके बारे में रेफर नहीं कहा है, किया है यानी बताया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो तुम एक्सपेक्ट यानी आशा नहीं कर सकते हो, यानी ये पुअर कार्टोग्राफर यानी मैपर, मैपर मीन्स मैप बनाने वाला, यानी जब बड़े बड़े जियोग्राफर्स और साहिब्स नहीं रेफर किए हैं इसके बारे में, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो तुम कि ये पुअर यानी ये बेचारा कार्टोग्राफर यानी मैप बनाने वाला करेगा इसका जिक्र। टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, यानी कि ये जो पुअर कार्टोग्राफर है वो कैसे मेंशन करेगा मैप में इसका नाम। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे विलेज की कोई शेडो यानी छाया तक भी नहीं है इस मैप में। सॉरी, दुख है। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, कहता है दुख है कि मैंने कहीं स्टार्ट किया था और बहुत दूर चला गया, इन अनदर डायरेक्शन दूसरे दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर मीन्स, यदि मैसूर का राज्य जो है ईस्ट द भारतवर्ष, यदि मैसूर का राज्य भारतवर्ष है, व्हाट द स्वीट, सी क्लोजली, व्हाट द स्वीट कारी गबदू। ओके बच्चों, कारी गबदू एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है जो कि कोकोनट और शुगर से फिल्ड यानी भरा होता है। कारी गबदू साउथ इंडियन का फ्राइड स्वीट है, तला हुआ मीठा आइटम खाने वाला जिसमें कि कोकोनट और शुगर भरे होते हैं। तो राइटर का कहने का मतलब है कि यदि ये मैसूर, सी यहाँ से देखिए, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, यदि मैसूर स्टेट भारतवर्ष है, व्हाट द स्वीट कारी गबदू इज टू ए फेस्टिव मील। फेस्टिव मील मीन्स त्योहारों के भोजन में या खुशी के भोजन में कारी गबदू क्या है, दोनों की वो कंपेयर कर रहा है। देन होशाली इज टू मैसूर, होशाली मैसूर के लिए, स्टेट मैसूर स्टेट के लिए। व्हाट द फीलिंग इज टू द कारी गबदू,
यानी कि कारी गब्दू की फीलिंग क्या है, यानी उसमें भरा क्या जाता है। What I have said is absolutely true, यानी मैंने जो कहा वो absolutely यानी पूरी तरह से true है। Believe me, विश्वास करो मुझे। I'll not object to your questioning it, मैं ऑब्जेक्ट यानी विरोध नहीं करूँगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन यानी राय से चिपका रहूँगा, यानी मैं अपनी राय को नहीं बदलूँगा। आई एम नॉट द ओनली, मैं सिर्फ वही नहीं हूँ, वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली आप होशाली, यानी मैं वो नहीं हूँ जो सिर्फ ग्लोइंगली यानी एकदम क्लियरली होशाली के बारे में बात करता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, यानी हमारे स्थान में यानी हमारे गांव में एक डॉक्टर था। हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, यानी गुंडा भट्ट मेरे से एग्री करता है, सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ स्थानों पर गया था। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो वहाँ रहा है, ही सेज, वो कहता है नो नो। अन्नैया, अन्नैया बच्चों एक अन्नैया एक रिस्पेक्टफुल टर्म है अपने से बड़े के लिए। जैसे हम लोग जनरली इंडिया में सीनियर को देखेंगे अंकल बोलते हैं या भैया बोलेंगे, इन द सेम वे अन्नैया एक रिस्पेक्टफुल टर्म है फॉर एन एल्डर पर्सन। तो वो कहता है ही सेज नो अन्नैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने तुम्हारे ऊपर ये छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली, रनिंग अराउंड यानी चारों तरफ दौड़ता है, लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग। बच्चों फ्ली इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज, पेस्टर्ड मीन्स पीड़ित, जैसे कि बच्चों फ्ली पेस्टेड डॉग यानी कि फ्ली यानी एक स्किन रोग से पीड़ित कुत्ता इधर उधर भटकता है। इन द सेम में इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने कुछ स्थान अपने समय में देखे हैं। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यद्यपि मैटर ऑफ फैक्ट ये है ही हैज सीन मैनी, कि उसने कई प्लेसेस को देखा है। ओके बच्चों, इस लेसन में राइटर ने आपको रंगास मैरिज को एक्सप्लेन करने के साथ साथ कई चीज़ें बताई, जैसे आपको देखिए साउथ इंडियन के एक डिश का नाम पता चल गया, और साउथ इंडिया में अन्नैया रेस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं एल्डर पर्सन को। ओके, और होशाली देखिए उसके गांव का नाम था, और एक डॉक्टर था उसका नाम था गुंडा भट्टा। बच्चों स्टोरी पढ़ते समय जब इन चीज़ों को हम माइन्यूटली देखेंगे और याद रखेंगे, फाइनली वी विल बी एबल टू हैव द real impulse of the writer or of the story.